राधे राधे भैया सब जनों को। आज के ब्लॉग के माध्यम से अपन चल रहे हैं गौरी दंत धाम घूमने। गौरी दंत धाम सागर से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गौरी दंत धाम पहुंचने को आपको सागर से सबसे पहले जाने पर है ढाना। ढाना से थोड़ी आगे आप जो हो उतने पे आपको मिल है इंडियन पेट्रोल पंप। इतने से आपको जाने पर है ग्राम बंसिया और बंसिया से होते हुए आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे गौरी दंत पहाड़ी। गौरी दंत पहाड़ी पहुंचने के बाद आपको ज्यादा रजनीकांत नहीं बनने हैं। गाड़ी आपको तय लगा देने कैसे आगे बहुत ज्यादा खचना है। यदि आप बस कार में जे हो तो बाकी समय में अपनी गाड़ियां थोड़े और नजदीक ले जा सकत हो। मानो फिर भी आपको कम से कम आधा किलोमीटर तो पैदल यात्रा करनी ही पर है। गौरी दंत धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ो शिलालेख मिल है। ई पे काले को है हम उन्हें तो नहीं पढ़ पाए, तुम उन्हें कोशिश कर लीजो और यदि पढ़ लियो तो उन्हें तो हमें भी कमेंट करके बता दीजो कि काले को है ऊपर। लगभग आधा घंटा की पैदल यात्रा के बाद हम पहुंच जाते हैं गौरी दंत धाम की प्रमुख पहाड़ी पर, जहाँ को इतो खतरनाक सीन देख के हम चार ही जने चक्कर आ गए थे। तुम यदि ते जाओ तो ज्यादा ओट पार नहीं करने हैं, बहुत ही ज्यादा सावधानी से यहाँ पर आपको फोटो मोटो खींचने हैं। कैसे इतने पे जगह है बहुत कम और पहाड़ की ऊंचाई है बहुत ज्यादा, तो आपको ऐसे शांति पूर्वक ऊपर जाने हैं जहाँ पे अपनी गौरी मैया बैठी हैं और उनकी दर्शन करके सही सलामत अपने घर वापस लौटने हैं। गौरी दंत धाम से संबंधित एक कथा है जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सती माता अपने पिता के घर बिना बुलाए गई थी तो वहां पर भोलेनाथ का बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था, जिसके कारण से माता सती ने अपने आप को अग्नि के हवाले करके अपने प्राण त्याग दिए थे। और जब अपने भोलेनाथ को पता चली तो बहुत ज़्यादा क्रोध में आके वो वहां पर प्रकट हुए और उनके पिता का सिर काट दिया था और उनके शव को उठाकर तीनों लोकों में घूमने लगे थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि माता सती के शरीर को समाप्त कर दे, तो धीरे धीरे से सुदर्शन चक्र माता सती के अंगों को काटता रहा और इस धाम पर सती माता के दांत गिरे थे, जिसके कारण से इस धाम का नाम गौरी दंत पड़ा। जैसे ही तुम और पहुंचो तो सबसे पहले आपको दर्शन हुए बजरंगबली के और बजरंगबली के सामने ही विराजमान है जगत जननी मैया। माता मंदिर के बगल में ही मिल जाए आपको सिद्ध बाबा को मंदिर। सिद्ध बाबा की तनक दूर आप जे हो तो तई बैठे हैं अपने भोलेनाथ जी सबसे अलग। सब जनों के दर्शन करने के बाद फिर आपको एक धाम के दृश्यों को आनंद लेने हैं। आनंद लेने के बाद एक गुफा भी है, यदि आप गुफा में जाओ तो पनैया उतार के जज्जू कैसे होते बजरंगबली दादा विराजमान है। एक के बाद अपना जो ब्लॉग होते हैं तहीं पे समाप्त। आपको जो ब्लॉग कैसा लगो है कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिए। सब जनों को हमारी तरफ से राधे राधे।